नमस्कार दोस्तों, ड्रीम्स ब्रेक एकेडमी से मैं आपको जैसे कि पता है कि हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मेरा नाम नीरज कुमार है और चलिए आज करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो हमने टॉपिक कर लिया उसके बारे में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आपको क्वेश्चन ना मिले तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको आज प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ, उससे आपका थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा या फिर आपको लग जाएगा पता कि क्वेश्चन का पेपर में किस तरीके से यूज़ होता है, किस तरीके से एग्जामिनर पेपर में क्वेश्चन डालता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा बनी थी। भारत की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले थी जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो संस्कृत पहले, सबसे पहले क्या था, जैसे मैंने बताया था आपको, पहले संस्कृत थी, उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत थी, जैसे मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट में, प्राकृत थी, उसके बाद हिंदी। हिंदी से पहले हिंदी का अपभ्रंश या फिर इसको अवहट रूप भी बोल सकते हैं। तो आपके यहाँ पर अगर पेपर में आएगा तो आपने करना क्या है, आपने करनी पाली, जो आपको गिवन है पाली भाषा सबसे भारत देश की सबसे पहली भाषा थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, व का उच्चारण स्थान क्या है। अब व आपको पता होगा, व कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। बताया था आपको कि 4 व्यंजन है किस कैटेगरी में, अंतस्थ व्यंजन में। तो अब इसके उच्चारण के बारे में बता देता हूँ कि ये दांत और ओठ से बोला गया वर्ण है या फिर व्यंजन है, तो इसको हम दंतोष्ठ से उच्चारित करते हैं। अभी यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी में बनाया गया है। तो ये है आपका आम। आम जो है आपका तद्भव शब्द है, इसको तत्सम से तद्भव में बदला गया है। नंबर क्वेश्चन 4, अब देखिए अधिकतर भारतीय भाषाओं में ऐसे विकास किस लिपि से हुआ है। तो सभी भाषाओं के बारे में हमें पता है, बट जो एक्चुअल में जो भाषा है कि विकास के बारे में जिसकी बात हो रही है, तो सबसे इसके बाद आएगा ब्राह्मी लिपि, जो कि आपका आंसर है ब्राह्मी लिपि। नंबर 5 जो है आपका, जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो ये है आपका 343, जैसे कि बताया था आपको 340 से लेके 351 तक क्या है आपका भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें भाषाएं राजभाषा भी होती है, अपनी लोकल लैंग्वेजेस जो हैं जैसे मराठी, मलयालम, तमिल, ये कन्नड़, ये सारी की सारी जो है आपकी अनुच्छेद 343 और 351 के तहत इसमें सम्मिलित की गई हैं संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6 है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, जैसे ही बात चली थी, तो ये है संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग कब पास किया गया। अभी क्वेश्चन ये इतना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हायर पेपर के बारे में जाओ, जैसे PCS हो गया, HPPSC के एग्ज़ाम हो गए, तो उसमें आपका भाषा के आधार पर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जैसे देखिए, जब भाषा आयोग या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार पर किया गया, वो सबसे पहले हुआ 1953 में आंध्र प्रदेश। बट यहाँ पर जब गठन आयोग, राज्य आयोग गठन का जो चर्चा हो रही है यहाँ पे, या फिर उसकी चर्चा की जा रही है, तो ये 1956 में बना है, 1956 में। बट उससे पहले ही 1956 से पहले ही 1953 में आपका कौन सा स्टेट बना है, आंध्रा, या फिर AP बोल सकते हैं, AP स्टेट आपका बना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन या किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये था आपका 14 सितंबर 1949। जिस तरीके से बताया मैंने आपको, क्लासेस में भी आपको बताया कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो ये यहीं से उठाया है। 14 सितंबर 1949 को सबसे पहले हिंदी भाषा जो है वो सम्मिलित की गई थी। उसके बाद हर वर्ष 14 सितंबर को राजभाषा या फिर हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष में 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, वो कौन थे, वो BG खैर जी थे। इनका क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग में ये राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना उसमें ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम बताइए। अब देखिए वही प्राकृत भाषा के बारे में बात हुई है, तो प्राकृत भाषा के पहले भाषा कौन से प्रयोग में की जाती थी, वो थी पाली,
कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं यहाँ पे। जैसे पाली भाषा आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है श, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये हैं आपके संघर्षी व्यंजन। क्यों? क्योंकि उसमें जीभ से जब इनका उच्चारण होता है या फिर मुंह से इनका उच्चारण किया जाता है तो यहाँ पे घर्षण पैदा होता है, तभी यहाँ से संघर्षी व्यंजन आपके कहलाएंगे। आगे हैं भाषा। देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य किस वर्ष बनाया गया? ये बनाया गया पुनर्गठन आयोग या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने से पहले, तो ये था 1953 में। ये भी आपका जीके का स्टैटिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, बट हिंदी में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी में भाषा के आधार पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आगे वही बेसिक क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। वर्णों के मेल से क्या बताया था आपको? शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य और उपवाक्य बनते हैं। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है बताइए, कमेंट करके बताइएगा, आपका वेट करूंगा। कितने भागों में बांटा गया है? 1 या फिर 2 या फिर 3? ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? बताइएगा कितने स्वर हैं। टोटल अगर बात करें तो 13 स्वर आते हैं, बट जो हम मूलतः यूज़ करते हैं वो 11 स्वर हैं। जो हम 2 करते हैं यूज़ वो है अयोगवा। उनको सम्मिलित करें या ना करें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आगे चल के ज़्यादा ही प्रयोग नहीं होते हैं। तो इसमें एक्चुअल में जो आंसर होगा वो 11 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? यही थोड़ा इससे डिटेल्ड क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे आंसर देखिए आगे। हिंदी भाषा में स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? अब टोटल व्यंजन तो हैं, वो हैं कितने? 33, बट बात आती है स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं, वो हैं 25 आपके, ठीक है। अब है आगे हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर के लिए कहते हैं। देखिए ह्रस्व, जैसे मैंने बताया आपकी 3 कैटेगरीज आती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर बोलते हैं और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर बोलते हैं। तो 18 क्वेश्चन का आंसर होगा 4। कौन कौन से हैं वो? एक है आपका अ, एक है ई, एक है उ और एक री। ये 4 आपके हैं कौन से? ह्रस्व स्वर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्णों के मेल से क्या बनता है? बताएंगे ज़रा आप कि 2 वर्णों के मेल से क्या बनता है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन मिले हैं आपको वर्ण संधि या फिर संधि विच्छेद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आएगा वर्ण संधि। 2 वर्णों के मेल से वर्ण संधि बनती है। आगे जो संधि हुई है, जैसे संधि पढ़ेंगे हम, उसमें नेक्स्ट आएगा कि वो वर्णों के मेल से संधियों के टाइप्स आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि के प्रकार जो हैं आपके, इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग से है। स्वर संधि में कितने आपके टाइप आते हैं? वो हैं आपके 3। स्वर संधि की बात हो रही है यहाँ पे, संधि के नहीं। संधि का भी टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया है, बट फिर भी तो यहाँ पे 3 है आपके पास। 2 ह्रस्व स्वरों के मेल से संधि का कौन सा गुण प्रकार बनता है? 2 ह्रस्व स्वरों की बात कर रहा हूँ, तो ये बनता है दीर्घ संधि, या फिर जैसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर, तो ये यहीं से आपका क्वेश्चन बना है कि दीर्घ संधि, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? और स्वर संधि की बात आई है तो ये आती है 5 प्रकार की। स्वर संधि की बात कर रहा हूँ, बट हम टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे उसमें हम बात करेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? मैंने बताया टोटल जितने हैं वो 52 हैं, बट एक्चुअल में जितने हैं वो 44 हम रेगुलर यूज़ करते हैं, या फिर ग्रामेरियन ने 44 को कैटेगराइज किया है, 52 बाद में है आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन स्वरों को बोलते समय कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। मैंने आपको डिटेल बताया था इसके बारे में, ह्रस्व स्वर कहते हैं उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ कैसा स्वर है? ओ स्वर दीर्घ स्वर है, क्योंकि ये 2 ह्रस्व स्वरों से मिलके बना है, या फिर ऐसा कहें कि 2 स्वरों से मिलके बना है ओ। हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे संयुक्त स्वर जो हैं वो इसी से बना है। ओ आपका संयुक्त स्वर आता है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कैसा व्यंजन है? देखिए 4 टाइप के हमने पढ़े थे, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और एक था उत्क्षिप्त। इन चारों में से ये है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की कैटेगरी में इनको रखा है। ये आपका कहलाता है अर्धस्वर। अर्धस्वर कहते हैं इसको। य और आपके व को अर्धस्वर कहते हैं। नेक्स्ट आपका स्पर्श व्यंजन कितने हैं? देखिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसमें कितने हैं? 25।
नेक्स्ट आपका, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? आप देख पा रहे होंगे, उन्हें स्वर कहते हैं। ये बिना किसी दूसरे की मदद से उच्चारित किए जाते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं ये बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता से या दूसरे व्यंजन की सहायता से प्रयोग में किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह से रुक कर या घर्षण के साथ निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं व्यंजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ष कैसा व्यंजन है? जैसे कि आपको बताया था मैंने कि कैटेगरीज कितनी कितनी होती हैं। क्ष कैटेगरीज आपकी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त, जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने। तो क्ष आपका संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजनों के मिलने से बना है, इसलिए इसको संयुक्त कैटेगरी में रखा गया है। ऊष्म वर्ण कितने हैं? ऊष्म वर्ण है आपके 4। कौन कौन से? स, तो ये आ गया, एक श, एक श और एक ह। ये 4 आपके व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वो क्या बनती है? वह आपके शब्द बनते हैं। क कैसा व्यंजन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क कैसा व्यंजन है? क आपका स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन जो आपके 25 थे उसमें से ये स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ किस वर्ग का व्यंजन है? इतना तो याद ही करना पड़ेगा, किस का है ये है आपका त वर्ग का। त, थ, द, ध, न, ठीक है, ये आपका त वर्ग का व्यंजन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओष्ठ या होंठ से उच्चारित होता है, या आपको याद होगा या फिर आपने जब अटेंड की होगी क्लास तो आपको पता होगा कौन सा है। होंठों से कौन सा वर्ण उच्चारित किया जाता है? वो आपका प वर्ग है, प व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन है, वो आपका कौन सा है? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया होगा आपको। ड़ कौन सा है? उत्क्षिप्त। ढ कौन सा है? स्पर्शी। श कौन सा है? ऊष्म। और ल कौन सा है? आपका अंतस्थ। 4 कैटेगरीज में आता है ये, अंतस्थ तक ये है। ये आपका आ गया उत्क्षिप्त, ये आपका आया स्पर्शी, ये आपका आया ऊष्म और ये आपका आया अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं, या फिर इस एक्सरसाइज को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जब आएगी या नेक्स्ट क्लास जब होगी आपकी तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई आपको क्वेश्चन होगा तो, या फिर इन क्वेश्चन में आपको कोई गलती लगी होगी तो आप बताइएगा, और अगर ऐसा आपको लगे कि कुछ इसमें और ऐड किया जा सकता है तो आप बताइएगा। चैनल को या वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और हमारी ड्रीम्स वे एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।